आज हम आए हैं एक बेहद पवित्र स्थल नवकनवर राजा साहेब जी के गुरुद्वारे में। यहाँ की सादगी, प्रेम और निर्मल वातावरण भक्तों के हृदय को छू जाता है। कोई भी यहाँ आकर छोटा या बड़ा नहीं रहता, सब एक समान हो जाते हैं। पंजाब में हर कोई इस नाम से परिचित है, राजा जी। वे एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपनी धार्मिकता और भक्ति का प्रभाव न केवल दोआबा में बल्कि पूरे पंजाब में छोड़ा। जहाँ भी राजा साहब जी गए, उनके अनुयायियों ने उनकी याद में गुरुद्वारे बनाए। पंजाब को भारत की सूफी संतों की धरती कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि अनेक महान सूफी संतों की तपोभूमि रही है। यहाँ बाबा फरीद, बुल्ले शाह, वारिस शाह जैसे संतों ने प्रेम, भाईचारे और इंसानियत का संदेश दिया। सूफी संतों की वाणी ने लोगों के दिलों को छुआ और धर्म, जाति और भाषा की सीमाओं को मिटाकर मानवता को एक सूत्र में बांधा। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग कुछ मांगने नहीं आते, बल्कि राजा साहब जी की मौन उपस्थिति में खुद को महसूस करने आते हैं। यहाँ आकर मन अपने आप शांत हो जाता है, जैसे कोई अंदर बैठा हो जो सब संभाल रहा हो। भक्त मानते हैं कि इस स्थान पर एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा है जो शरीर को नहीं, आत्मा को छूती है। यहाँ एक ही स्थान पर गुरुद्वारा और मजार दोनों हैं। लोग यहाँ मन्नत मांगने नहीं, बल्कि मन की शांति के लिए आते हैं। यहाँ बैठने से ही एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। राजा साहब जी का जीवन अत्यंत उच्च एवं पवित्र था। राजा साहब जी का जन्म वर्ष 1862 में बल्लोवाल गांव में हुआ था। राजा साहब जी का पैतृक गांव मनन, जिला होशियारपुर था। राजा साहब जी के पिता मंगल दास जी
और माता साहेब देई जी थी। राजा साहेब जी ने अपनी शिक्षा मूसापुर गांव में मौलवी शाह दीन से प्राप्त की। 14 वर्ष की आयु में राजा साहेब जी संतों के समूह के साथ गांव मेहरामपुर में संत गंगा दास जी के डेरे में आए। फिर बाद में गांव झिंगरन में बाबा जवाहर सिंह जी से मिले। बचपन से ही वे ईश्वर के प्रेम से प्रभावित थे। बाबा जवाहर सिंह जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए वे ईश्वर के साथ एक हो गए। राजा साहेब जी ने जहां अपने माता पिता का पालन पोषण किया, वहीं उन्होंने गांव राब में गुरुद्वारा तख्त साहिब का निर्माण करवाया। उन्होंने गांव तिंगरन में गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब का निर्माण किया। गुरुद्वारा गुणाचौर में गुरुद्वारा सरोवर साहिब का निर्माण किया। गांव गौसला की भूमि पर गुरुद्वारा मंजी साहिब का निर्माण किया और गांव सोजो की भूमि पर गुरुद्वारा बंगला साहिब का निर्माण किया। ये शहर पूरे विश्व में राजा साहेब जी के मजारा के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1903 में उन्होंने महान कृति भगवान विलास की रचना की। उन्होंने मनुष्य को अच्छा जीवन जीने का तरीका बताया। उन्होंने अंधविश्वासों का खंडन किया।
वर्ष 1907 में राजा साहेब जी की मुलाकात पटियाला में बाबा साहेब दास जी से हुई। 30 अगस्त 1940 को राजा साहेब जी का मजारा में निधन हो गया। 17 भाद्र 1940 को रसूखाना मजारा राजा साहेब में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिस स्थान पर एक सुंदर और आलीशान दरबार स्थापित किया गया। राजा साहेब जी ने अपनी कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई, उनकी कोई तस्वीर नहीं है। बढ़ते रहते हैं, घट पड़ते तो 45 हाँ जी, 48 भी हो जाते हैं, 50 भी हो जाते हैं, दूसरे तो नॉर्मल चलते ही। 78 साल तक उन्होंने हर सांस के साथ ईश्वर का नाम जपा और दूसरों से भी जपवाया। उन्होंने कई परोपकारी कार्य किए। अगर आपका मन भी कभी सुने तो यहाँ जरूर आना। शायद यहाँ कोई जवाब पहले से इंतजार में बैठा हो। राजा साहेब जी के चरणों में सब कुछ पाया जा सकता है, अगर दिल सच में खाली हो।